और धुनी लगाने से बहुत फायदे होते हैं। पहले के समय में सभी व्यक्ति अपने घर में नित्य प्रति धुनी दिया करते थे, तो इससे क्या होता था, जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा अगर आ भी जाती थी तो वो तुरंत आपके घर छोड़कर चली जाती थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धुनी बताते हैं कि धुनी देनी चाहिए, जैसे घर में आपके प्रेत बाधा होती है या घर में कोई परेशानी होती है, भूत प्रेत का वास होता है और आप चौकी पर जाते हो तो वहाँ पर भी धुनी बताई जाती है। तो लेकिन कुछ जो भक्त होते हैं वो आपको धुनी कुछ समय के लिए बताते हैं, यानी 1 हफ्ते के लिए बताते हैं, 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए बताते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो धुनी उनके लिए एक निश्चित समय पर दी जाती है, यानी एक सीमित समय उनको दे दिया जाता है कि आपको इतने दिन धुनी देनी है और उसके बाद में जो आपके घर में जो प्रेत बाधा है वो आपका घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब आप धुनी लगाते हैं तो प्रेत बाधा आपका घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जब आप धुनी लगाना बंद कर देते हैं तो जो प्रेत बाधा होती है वो आपके घर में वापस से प्रवेश कर जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको धुनी रोज लगानी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हम भी अपने घर में रोज धुनी लगाते हैं, क्योंकि धुनी लगाने से बहुत फायदा होता है। जो सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा जाती है और हमारे घर में देवी देवताओं का वास होता है। धुनी लगाने का जो समय होता है वो शाम का होता है, आपको शाम के समय धुनी लगानी चाहिए और जो समय होता है वो होता है 7 से 8 के बीच में। गर्मी में भी वही समय रहता है और सर्दी में भी वही समय रहता है। तो इस बीच में, क्योंकि रात का जब अंधेरा घिर जाता है तो उसके बाद ही धुनी लगानी चाहिए, क्योंकि उस समय पर जो आसुरी शक्ति होती है उस समय पर बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो आपको उस समय पर धुनी लगानी है। जिनके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है उनको धुनी अवश्य लगानी चाहिए, रोज धुनी लगानी चाहिए। कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है धुनी लगाने का। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको धुनी लगानी है तो किन किन चीज़ों को आपको यूज़ करना है, कौन कौन सी सामग्रियों का आपको प्रयोग करना है, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, आपके घर का जो नजर दोष है वो भी चला जाए, आपके घर में जो प्रेत बाधा है, जो आसुरी शक्ति कोई निवास करती है वो भी आपके घर से चली जाए, और जो देवता है उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, साथ ही माँ भगवती, महाकाली, माँ दुर्गा की कृपा भी आपको प्राप्त हो। तो ऐसी ही सामग्री मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसका प्रयोग करके रोज धुनी अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में बहुत फायदा आपको होगा और आपको स्वयं एक अलग ही शांति आपको अपने घर में महसूस होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको सामग्री लेनी है वो लेनी है आपको लोबान। देखिए, लोबान एक ऐसा पदार्थ होता है जो पेड़ से निकलता है, सफ़ेद रंग का होता है और एक नमक की डली जैसा होता है, किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाता है, जो भी ये दुकान होती है जहाँ पर आप ये राशन का सामान लेते हैं वहाँ से लोबान आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। और जो उसकी धुनी दी जाती है उसमें एक अजीब सी खुशबू आती है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, मनमोहक होती है। तो आपको उसकी धुनी होती है। जिनके घर में नज़र लगती है, यानी अगर आपको लगता है कि हमारे घर को नज़र लग जाती है, जैसे कहते हैं टोक, एक तरह की टोक लग जाती है, यानी आपका कोई कार्य चल रहा होता है और उसको कोई नज़र लगा देता है तो वो कार्य रुक जाता है, तो वो नज़र भी लोबान को जलाने से दूर होती है। साथ ही जब आप अपने घर में लोबान जलाती हैं तो दिव्य शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, क्योंकि लोबान की जो सुगंध होती है वो देवताओं को बहुत पसंद होती है। साथ ही जो लोबान की खुशबू होती है उसको भूत प्रेत बिल्कुल भी सह नहीं सकते, जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी सुगंध को सह नहीं पाती, इस कारण से अब वो घर छोड़कर चली जाती हैं। साथ ही जिनके ऊपर भूत प्रेत की बाधा होती है, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको प्रेत बाधा लगी हुई है, वो कभी भी लोबान की खुशबू को सह नहीं पाएंगे। वो आपसे ये कहेंगे कि इसको तुरंत बंद कर दो और ये चीज़ अब घर में दोबारा नहीं जलनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा कोई रिएक्ट करते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि उनके ऊपर प्रेत बाधा है। तो इसलिए आपको एक लोबान का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ का जो प्रयोग करना है उस धुनी में वो आती है गुग्गुल, और जो गुग्गल होती है वो आपको भी आराम से मिल जाएगी मार्केट में। और उसके बाद में, क्योंकि गुग्गल का जो कार्य होता है वो होता है घर से जो भी आसुरी शक्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको खत्म करने का कार्य गूगल करता है। अगर आपके घर में पैसे से संबंधित कोई परेशानी है तो भी उसका निवारण गूगल जलाने से होता है। गूगल जलाने से जो देवी देवता होते हैं उनकी शक्ति बढ़ती है। अगर आप देवी देवताओं को मानते हैं तो आपको अपने घर में गूगल की धुनी अवश्य करनी चाहिए, जिसको धूप देना भी कहते हैं। अगर आपके घर में देवी देवताओं का वास है, जहाँ पर घर में कोई दिव्य स्थान होता है या आपके घर में चौकी लगती है, दरबार लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गूगल की जो धुनी है वो अवश्य ही देनी चाहिए। जब आप अपने घर में गूगल जलाते हैं तो उस समय पर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। तो इसलिए आपको गूगल लेना है, लोबान लेना है। तीसरी चीज़, आपको कपूर लेनी है। कपूर अगर आपको देसी मिल जाए तो सबसे उत्तम है। देसी कपूर आपको लेना है, क्योंकि कपूर जलाने से माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि कपूर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको कपूर लेना है। साथ ही आपको पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों का क्या कार्य है? पीली सरसों आपके घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने नहीं देती हैं, यानी पीली सरसों नकारात्मक ऊर्जा का बंधन करती है। तो उसके लिए आपको पीली सरसों लेनी है। साथ ही आपको 2 लौंग लेनी है, यानी 2 लौंग के आप लौंग डाल लीजिए। तो ये सभी सामग्री को आपको एक साथ इकट्ठा कर लेना है और आपको कूट लेना है, किसी मामजिस्ते में इनका एक मिश्रण तैयार कर लेना है। उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगी। अब मैं आपके सामने दिखाती हूँ प्रैक्टिकल वीडियो कि किस प्रकार से आपको अंगारी तैयार करनी है, उपले की अंगारी तैयार करनी है और किस प्रकार से आपको धुनी है। तो आप देखते रहिए ये प्रैक्टिकल वीडियो किस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंडा होता है और उपला भी इसको बोलते हैं। आपको आसानी से मिल जाता है, कहीं से भी आप ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कंडा लेना है आपको अब गैस पर रखना है, गैस पर रखना है कंडे को। और जैसे कि कंडा जैसे आप गैस पर रखेंगे तो उसके बाद में आपको इसको जब तक पकाना है तब तक कि इसमें से धुआं निकलना बंद ना हो जाए। जैसा आप देख रहे हैं गैस पे इसको इस प्रकार से रखना है और इसको तब तक ये अंगारी ना बन जाए, इसमें लाल लाल ना दिखाई देने लगे आग अग्नि, उस हिसाब से आपको तैयार करना है। चलिए इसको तैयार हो जाने देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तैयार हो चुका है कंडा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ये रह जाता है तो आप इसको उठाकर आंगन में भी रख सकते हैं, क्योंकि आंगन में रखने से क्या होता है, जब ये हवा के संपर्क में आता है तो इसकी जो अंगारी होती है वो बहुत तेजी से सिलकने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, तब भी ये पूर्णतः लाल हो जाता है।
उपला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको इसमें रखते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि अब ये धुनी देने के लिए कंप्लीट तैयार हो चुका है, देखिए ये इस प्रकार से तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सामग्री है जो मैंने आपको वीडियो में बताई है वो इसमें डालनी है। देखिए ये रेडी हो चुका है, इस समय बिल्कुल अंग्यारी तैयार है, धुनी देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने जो सामग्री आपको बताई है आपको उसी का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस समय पर मैंने ये राई ली है यहाँ पर, क्योंकि हम राई की धुनी देते हैं और ये माँ भगवती का आदेश है, क्योंकि सभी घर के परिवार के सदस्यों की जो समस्या होती है उसी के अनुसार से सामग्री ली जाती है। ये मैंने राई ली है, और साथ ही मैं आपको बता दूँ जो सामग्री मैंने आपको बताई है उस सभी सामग्री को आपको पीस लेना है, और उसके बाद में आपके घर में जो भी ज्योति जलती है उसके ऊपर से आपको 3 बार उतारनी है। तो 3 बार उतारने के बाद ही आपको वो जो सामग्री है धुनी के लिए प्रयोग करनी है। अब जो भी सामग्री है आप अगर इस प्रकार से डालेंगे तो देखिए जिस प्रकार से राई चटक रही है उसी प्रकार से जब आप पीली सरसों और जो भी सामग्री आप डालेंगे तो इस प्रकार से वो धुआं उठेगा। तो यही धुआं आपको अपने पूरे घर में देना है, घर के प्रत्येक कोने में देना है, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ऐसी जगह पर बैठती है जहाँ पर इस प्रकार का धुआं ना हो। तो आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको अपने पूरे घर में इस धुनी को घुमाना है, और यही धुआं जो है आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाएगा। और आपके घर में जैसे मैंने गूगल लोबान डलवाया है तो उसमें आपको जो घर में दिव्य ऊर्जा होती है उनका प्रवेश होगा, माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा, लोगों के द्वारा माँ काली का प्रवेश होगा। इस प्रकार से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएंगी और नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर से समापन होगा। तो आप इस प्रकार से धुनी कीजिए और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कीजिए। देखिए फिर मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।